इससे पहले हम सभी ने सिमुलेशन टीचिंग प्लान के अंतर्गत गद्य और पद्य के लेसन प्लान बनाए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको अन्य वीडियो की भांति ये वीडियो भी पसंद आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक एंट्रीज की। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास में एंट्री करने के बाद हम सबसे पहले ब्लैक बोर्ड राइटिंग करते हैं और ब्लैक बोर्ड पर जो बेसिक एंट्रीज हैं, जैसे डेट है, विषय है, उपविषय है, कक्षा है, वर्ग है, चक्र और अवधि, इन सारी चीज़ों को ब्लैक बोर्ड पर एंट्री करते हैं। और जब प्लान बनाते हैं तो प्लान बनाने के टाइम पर जो हमारे पास सिमुलेशन टीचिंग प्लान की फाइल है, उसमें भी हम सबसे पहले इन्हीं सारी चीज़ों को नोट करते हैं और उसके बाद में प्रशिक्षण केंद्र का नाम और प्रशिक्षणार्थी का नाम हम लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र शिक्षा शास्त्र विभाग भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा और प्रशिक्षणार्थी का नाम आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हम आते हैं सामान्य उद्देश्य। हमने गद्य के सामान्य उद्देश्य कुछ अलग बताए थे, पद्य के सामान्य उद्देश्य कुछ अलग बताए थे। इसी तरीके से यहाँ व्याकरण के कुछ सामान्य उद्देश्य हमारे अलग हैं। जैसे पहला उद्देश्य है कि छात्रों को हिंदी व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना। दूसरा उद्देश्य है छात्रों को हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में पहचानने, लिखने और समझने योग्य बनाना। तीसरा, हिंदी वर्णमाला तथा विराम चिन्हों से अवगत कराना। चौथा है छात्रों को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति और शब्दों के विभिन्न रूपों से अवगत कराना। और पांचवा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने 4 विशिष्ट उद्देश्य लिए हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य है, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और विश्लेषणात्मक उद्देश्य लिया। आपको पता होगा और आपको पुनः बता देते हैं कि हमारे विशिष्ट उद्देश्य हमेशा भविष्य काल में लिखे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि हमने पहला विशिष्ट उद्देश्य लिया है, छात्र हिंदी व्याकरण के नियमों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो कर सकेंगे भविष्य की बात है। इसी तरीके से दूसरा हमारा उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य है, छात्र हिंदी व्याकरण में विशेषण को समझ सकेंगे। तीसरा है कि छात्र विशेषण तथा उसके प्रकारों का दैनिक बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर सकेंगे। और पांचवा है कि छात्र व्याकरण संबंधी त्रुटियों का विश्लेषण कर सकेंगे। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो शिक्षण विधि और प्रविधि की बात करते हैं। यहाँ पर हमने निगमन विधि का प्रयोग किया है। जैसा आप जानते हैं निगमन और आगमन 2 विधियां होती हैं, तो व्याकरण के लिए हमने यहाँ पर निगमन विधि का प्रयोग किया है और प्रश्नोत्तर विधि का यहाँ पर तकनीकी के रूप में कहना चाहिए, टेक्नोलॉजी प्रविधि के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया। शिक्षण सूत्र है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, कि जो चीज हमें ज्ञात है हम उससे अज्ञात चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में हमने यहाँ पर एक लपेट सैंपल, जिस पर हमारे हिंदी व्याकरण में विशेषण से संबंधित कुछ कथन या स्टेटमेंट या सेंटेंसेस लिखे हैं या उदाहरण लिखे हुए होंगे, उसे हमने यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग एड्स के रूप में यूज किया है या यूज करेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र संज्ञा और सर्वनाम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि इससे पहले जब आप विशेषण पढ़ाएंगे तो उससे पहले बच्चों को आपको संज्ञा और सर्वनाम पढ़ाना होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप पहले पढ़ा चुके होंगे अपनी कक्षा में, इसलिए आप ऐसा बोलेंगे कि छात्र का जो प्रीवियस नॉलेज है वो सर्वनाम और संज्ञा के बारे में ऑलरेडी पहले से जानकारी रखते हैं। अब क्या होगा कि प्रस्तावना प्रश्न की बात आती है, तो प्रस्तावना प्रश्न के लिए हम सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर 2-3 सेंटेंसेस लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर श्याम पट सारांश में लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप भी अपने ब्लैक बोर्ड पर 2-3 सेंटेंस लिखेंगे जिसमें विशेषण शब्द का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया गया हो, और उसके बाद में आप उन्हीं सेंटेंसेस को लेकर के विद्यार्थियों से कुछ सवाल पूछेंगे। जैसे मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, प्रथम वाक्य में संज्ञा कौन है या संज्ञा क्या है, द्वितीय वाक्य में संज्ञा कौन है या संज्ञा क्या है, घोड़े का रंग कैसा है। यहाँ पर छूट गया है एक शब्द, तो घोड़े का रंग कैसा है, उत्तर बच्चा करेगा कि घोड़े का रंग काला है। अब हम यहाँ पे चौथा सवाल करेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को व्याकरण में क्या कहते हैं या व्याकरण के रूप में उनको क्या कहा जाएगा। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, और जब हम समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे उसके बाद हम बच्चों से उद्देश्य कथन करते हैं, और उद्देश्य कथन में हम कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों आज हम सभी विशेषण का अध्ययन करेंगे। और जब हम उद्देश्य कथन कह रहे होते हैं उसी समय हम ब्लैक बोर्ड पर अपना टॉपिक नोट करेंगे, और उसके बाद में हम आते हैं प्रस्तुतिकरण पर। देख रहे हैं आप, जब हम प्रस्तुतिकरण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर
आप प्रस्तुतिकरण में क्या करेंगे, क्योंकि हम निगमन विधि का प्रयोग किए हैं, इसलिए हम सबसे पहले विशेषण की परिभाषा ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे कुछ उदाहरणों के साथ। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अपने प्लान में, विशेषण की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उदाहरण काला घोड़ा, सुंदर लड़की, वो है लंबा लड़का है, 2 केले हैं, आदि आदि। जब आप ये ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे होंगे उस समय आपके सभी विद्यार्थी इनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और सोच और समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपने जो ये डेफिनेशन दी है और कुछ उसके एग्जाम्पल दिए हैं, उनको अब आप एक्सप्लेन करेंगे, उसका स्पष्टीकरण देंगे, उसकी व्याख्या करेंगे कि कैसे यहाँ पर इन सभी सेंटेंसेज में, इन सभी वाक्यों में, इन सभी शब्दों में विशेषण का क्या रूप है और विशेषण किन रूपों में प्रयोग हुआ है और विशेषण कैसे आप छांटेंगे, इसकी व्याख्या यहाँ पर आप करेंगे, जैसे मैंने अपने प्लान में यहाँ पर व्याख्या की हुई है। छात्राध्यापक द्वारा उपरोक्त उदाहरणों को सरल एवं स्पष्ट रूप से व्याख्या करते हुए समझाया जाएगा और सभी विद्यार्थी इन सारी चीजों को ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। जैसे मैंने लिखा है उदाहरण काला घोड़ा। काला शब्द घोड़ा संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण है। सुंदर लड़की, सुंदर विशेषण है जो लड़की संज्ञा का गुण बता रही है या विशेषता बता रही है। वो है लंबा लड़का है, लंबा विशेषण है जो लड़का संज्ञा की लंबाई बता रहा है। 2 केले, 2 संख्यावाचक विशेषण है जो केले की संख्या बता रहा है। इस तरीके से जो भी शब्द किसी की विशेषता, गुण या अवगुण को बताने का कार्य करते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। अब जब हमने इन सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन बच्चों को दे दिया, व्याख्या करके समझा दिया, तो समझाने के बाद हम ये चाहेंगे कि हमने जो पढ़ाया है, जो समझाया है, बच्चों ने कितना सीखा, और उसके बाद में हम बच्चों का टेस्ट लेंगे, परीक्षण, जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ है शिक्षण बिंदु में। और हम क्या करेंगे कि ब्लैक बोर्ड पर हम 5, 6 या 4, 5 सेंटेंस ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और एक एक प्रश्न को बच्चों से सामूहिक तौर पर पूछते हुए हम कहेंगे कि जिस बच्चे को इसका आंसर पता है वो अपना हाथ खड़ा करे, और इस तरीके से हम पहला सवाल बच्चे से कहेंगे कि कथन संख्या 1 में विशेषण क्या है, कि जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर ये 4 सेंटेंस लिखे हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, उनमें से पहला सेंटेंस पढ़िए और इसमें बताइए विशेषण क्या है। जिस बच्चे को पता है वो अपना हाथ खड़ा करे। इसी तरीके से जब बच्चा हाथ खड़ा, जो भी बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, हम उनमें से किसी बच्चे का नाम लेकर उसे खड़ा करते हैं और पूछते हैं, और जब बच्चा उसका आंसर देता है, जैसे मेरा यहाँ पहला सेंटेंस है, वो है सुंदर भवन है, तो मैंने बच्चे से पूछा इसमें विशेषण क्या है, तो बच्चे ने बताया सुंदर, यहाँ पर विशेषण है, तो मैं उसको रिइंफोर्समेंट देता हूँ, वेरी गुड, शाबाश, और उसके बाद में उसको बिठा देता हूँ। ध्यान रहे कि जब तक सही उत्तर नहीं मिलता है तब तक हम सवाल को बार बार रिपीट करते हैं और नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछते हैं, और जब हमको प्रॉपर आंसर मिल जाता है तो हम बच्चे को रिइंफोर्समेंट देते हैं, आंसर को दोहराते हैं और सभी बच्चों को फिर बिठा देते हैं। मैं इसी तरीके से दूसरा सवाल पूछ रहा हूं कि वाक्य संख्या 2 में विशेषण क्या है, वाक्य संख्या 3 में विशेषण क्या है, वाक्य संख्या 4 में, और पर्टिकुलर इसी तरीके से एक एक बच्चे को खड़ा करके हम उनसे प्रश्न निकलवाते, प्रश्नों के उत्तर निकलवाने का प्रयास करते हैं। और जब ये परीक्षण टेस्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है और हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमारे बच्चों ने मैक्सिमम के आंसर सही दिए हैं, उसके बाद में हम श्यामपट एवं निरीक्षण कार्य पर पहुंचते हैं। और श्यामपट और निरीक्षण कार्य में हमारा ये होता है कि जो हमने ब्लैक बोर्ड पर एंट्रीज की हैं, लपेट श्यामपट पर हमने जो रोल बोर्ड पर लिख करके हम घर से लाए थे, या हमने जो कुछ भी वर्क किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स लिखी हैं, हमने डेफिनेशन लिखी है, हमने फार्मूला लिखा है, उन सारी चीजों को हम बच्चों से कहेंगे कि वो अपनी नोटबुक में उसको नोट कर लें। और जब बच्चे ये सारा काम, ये ब्लैक बोर्ड वर्क पूरा नोट कर रहे होंगे, तो उस समय एज अ टीचर हम उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम उनका निरीक्षण करेंगे कि बच्चे वास्तव में उस काम को ठीक ढंग से कर रहे हैं अथवा नहीं। और इसके बाद में जब बच्चे उन सारी चीजों को नोट कर लेते हैं अपनी कॉपी में, उसके बाद में एक बार पुनः हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न कुछ पूछे हुए हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। पहला सवाल मैंने यहाँ पर बच्चों को एक सेंटेंस के रूप में दिया, सुंदर फूल मुझे पसंद हैं।
दूसरा है वह तेज घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। रीना एक होशियार लड़की है, कमरे में 5 कुर्सियां हैं। उसने थोड़ा पानी पिया और छटा है, उस पौधे पर काला गुलाब खिलता है। ये 6 सेंटेंस हैं और मैंने ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया है कि इनमें से आप विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। हम यहाँ पर 2 काम कर सकते हैं कि बच्चों से कहें अपनी कॉपी में इसको नोट करिए और फिर अंडरलाइन कीजिए, या हम ये कर सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर हम इन सारे सेंटेंसेस को लिखें और एक-एक बच्चे को बुलाएं और उनसे कहें कि हाँ, तुम पहले वाले सेंटेंस में बताओ, उसको अंडरलाइन करो, दूसरे बच्चे को बुलाकर दूसरे सेंटेंस में, तीसरे बच्चे को तीसरे सेंटेंस में, और इस तरीके से भी हम उसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। हम असेस कर सकते हैं कि बच्चों ने कितना लर्न किया। और इसके बाद में हम फिर बच्चों को कुछ होम असाइनमेंट दे देते हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के इंट्रोडक्शन को लिखेंगे और उसमें एडजेक्टिव के रूप में कुछ पॉइंट्स को, कुछ वर्ड्स को मेंशन करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में हम अपने लेसन प्लान के संबंध में अपने सुपरवाइजर, अपने टीचर, जो पेडागोजी के टीचर हैं, उनसे हम पूछेंगे कि सर मेरे प्लान में क्या कमियां नजर आई, मेरा प्लान कैसा रहा। अगर आपके प्लान में उन्हें कोई कमी नजर आएगी तो वो आपको सजेशन देंगे, और अगर उनको आपका प्लान बेटर लगेगा तो वो आपको ये कहेंगे कि वेरी गुड, आपका प्लान बहुत अच्छा था। वो आपको रिइंफोर्समेंट दे करके आपके प्लान को चेक करते हुए आपको बैठ जाने के लिए कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्लान पसंद आएगा। अगर आपको ये प्लान पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।